नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मार्च के महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं जो कि आपको आने वाले भविष्य में कुछ ही महीनों में बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर दे सकें। आज इस वीडियो में हम दो तरीके की सब्जियां बताएंगे, एक तो छोटी फसल, दूसरा आपको बड़ी फसल। तो अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात, इस महीने में जो भी मार्च के महीने में फसल लगाई जाती है वो लगभग 6 महीने से 7 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग दे के आप लगातार उनसे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में आज हम जो फसलें आपको बताने वाले हैं उनको अगर आप लगाते हैं तो आप लगातार 6 से 8 महीने तक इन फसलों से हार्वेस्टिंग लेके मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे किसान वाला जंक्शन यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही दूसरे किसान भाइयों से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर और चैनल के माध्यम से लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं लंबे समय की फसलों के बारे में कि वो कौन कौन सी हैं और कौन सी फसलें आप मार्च में लगा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे छोटी फसलें आप कौन कौन सी आप लगा सकते हैं जो 25 से 30 दिन बाद आपको मुनाफा दे सकें। किसान भाई, तरोई की फसल लगाने में आपको ज्यादा खर्च नहीं आता है और तरोई की फसल को लगाने के लिए आपको जमीन में अपने खेत में धोड़े बनाने होते हैं। एक धोड़े से दूसरे धोड़े के बीच की दूरी 8 से 10 फीट की होनी चाहिए। इसमें आप अपने तरोई की फसल लगा दीजिए और इससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। तरोई एक ऐसी फसल है जो पूरे साल जिसकी मांग बहुत अच्छे से रहती है मार्केट में, और गर्मियों के मौसम में इसके रेट जो है आपको 40 से 60 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपको तरोई की फसल भी लगानी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद जो फसल आती है वो आती है कद्दू की फसल। आपको इस मौसम में कद्दू की फसल जरूर लगानी चाहिए क्योंकि कद्दू एक ऐसी सब्जी होती है जिसको आप दो तरीके से बेच सकते हैं। आप हरा कद्दू भी आप बेच सकते हैं। अगर हरे कद्दू की आपको मुनाफा अच्छा नहीं मिल रहा है, उसकी मार्केट भाव कम है, तो उसको आप रोक कर उसे पीला होने दीजिए और उसे स्टोर करके आगे आप भविष्य में पीले कद्दू को भी आप बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस समय तरबूज और खरबूजे की भी बुआई कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में तरबूज और खरबूजे का भी बहुत अच्छा रेट मिलता है मार्केट से आपको। तो आप तरबूज और खरबूजे का भी इस समय पे बुआई करना चाहिए जिससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। किसान भाइयों, अब जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। तो हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जनवरी की भी वीडियो में बताया था, फरवरी की भी वीडियो में बताया था कि आप लोगों को भिंडी लगानी चाहिए। वो आगे चल के मौसम में बहुत अच्छा मुनाफा आपको कमा के देगी। तो अगर आप मार्च में भिंडी की फसल लगाते हैं तो आपको उतना अच्छा तो रेट नहीं मिलेगा क्योंकि जनवरी और फरवरी की वजह से मार्केट में भिंडी का उत्पादन बहुत ज्यादा पहुंच चुका होगा, लेकिन ये ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा। मार्च की जो फसल होगी वो आप आगे आने वाले समय में जल्द ही पहुंचाएंगे और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको भिंडी भी लगानी चाहिए। दूसरा, जो जनवरी और फरवरी में भिंडी के पौधे लगाए जाते हैं वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं मौसम की वजह से। जो आप मार्च में भिंडी के पौधे लगाएंगे वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, उनके पौधे की पत्तियां बहुत चौड़ी होंगी और पौधे बहुत हष्ट पुष्ट होंगे, जिसकी वजह से आप भिंडी का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। और जून और जुलाई में भिंडी का रेट फिर से ऊपर की ओर जाता है, तो आपको इस समय पे भिंडी की फसल जरूर लगानी चाहिए ताकि आप जून और जुलाई में भिंडी की फसल से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। बात करते हैं छोटी फसलों के अंदर। छोटी फसलें जरूर हैं ये, लेकिन ये बहुत अच्छा मुनाफा कमाकर किसान भाइयों आप लोगों को देकर जाती हैं। जिसमें सबसे पहले जो फसल आती है वो आता है हरा धनिया। किसान भाइयों, हरा धनिया का देखिएगा, गर्मियां जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसके रेट बढ़ते जाएंगे। जहां हरा धनिया का सप्लाई आना कम हुआ वैसे ही हरे धनिया का भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको हरा धनिया जरूर बोना चाहिए। इसके बाद जो छोटी फसल आती है वो आती है पालक की फसल। तो किसान भाइयों, आपको पालक की फसल भी जरूर बोनी चाहिए क्योंकि इसमें एक तो लागत बहुत कम आती है और गिरी से गिली हालत में भी ये 25 रुपए किलो से ऊपर चली जाती है मार्केट में। किसान भाइयों, इसके बाद में आपको जो फसल बोनी चाहिए वो बोनी चाहिए मूली की फसल। मूली की फसल एक छोटी फसल है लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि ये आपको लाखों रुपए कमा कर दे सकती है। मूली एक ऐसी फसल होती है जो कि 12 मास जो है पूरे साल इसकी मांग रहती है, तो आपको मूली की फसल भी बोनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है पुदीना की फसल। किसान भाइयों, आपको पुदीना की फसल जो है ना जरूर बोनी चाहिए, भले आप एक छोटे हिस्से में बोइए, क्योंकि पुदीना की फसल जो होती है गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा मुनाफा देती है। गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा मांग रहती है, तो आपको किसान भाइयों पुदीना की फसल जरूर बोनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।